जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब आ रही है हर छठ, तो मैं हर छठ की ही पूजा तो नहीं करूँगी, बस आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पूजा नहीं हो रही है इसलिए। और मैं जैसे हर छठ की पूजा होती है तो मैंने आज घर पे कढ़ी चावल बनाए हैं। कच्चा खाना कढ़ी चावल है और चने की दाल है। ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो जो आपको अच्छा लगे। इसमें वैसे ये नहीं खाते हैं, जो व्रत रखते हैं वो नहीं खाते हैं, वह सिर्फ समारी ही खाते हैं। उसमें हल्का जुता कुछ भी नहीं खाते। और ड्राई फ्रूट खा सकते हो, आप फल खा सकते हो और कुछ भी नहीं खा सकते। शक्कर नहीं खा सकते। पत्ती तो जैसे चाय पीते हैं कुछ लोग, तो वह सिर्फ पत्ती डाल लेते हैं। और दूध भैंस का होना चाहिए, भैंस के दूध में ही उसको पीते हैं। और जैसे अब मीठे के लिए है, कुछ लोगों को जैसे चाय मीठी नहीं हुई तो क्या टेस्ट है, तो कोई भी ड्राई फ्रूट ले लो उसके साथ में, तो उसके साथ खा लो। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और आप लोग भी कभी ट्राई करके देखना कि आप लोगों को कैसी लगती है। और बस आज मैंने सभी लोगों के लिए बनाए हैं। कढ़ी चावल हैं, बताया मैंने। अभी पापड़ सेक रही हूँ। हमारे यहाँ मतलब सभी अलग अलग तरह के पापड़ खाते हैं। मेरे बच्चों को आलू के पापड़ पसंद है, मम्मी को दाल के, इनको चावल के पसंद हैं। सभी को अलग अलग तरह के पापड़ पसंद हैं। और फिर मैं यहाँ पर पूजा तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको पूजा की विधि बता देती हूँ। हमें वहाँ ज़मीन में चौक पूरना है। चौक पूर कर उसके ऊपर एक कोई चौकी रख लेना है। और चौकी पर पूजा के लिए विशेष सामग्री होती है। फल ले लेना, आप किसी भी प्रकार के फल हों आपके पास अवेलेबल। और ड्राई फ्रूट होने चाहिए। और इसमें समारी का पूरा जाता है, समारी होनी चाहिए। और यह एक छोले के पत्ते होते हैं, उसमें बेरिया की डार होती है और कांस की डार होती हैं। ऐसे मतलब दो कांस की पत्तियां होती हैं, बेरिया की पत्तियां, ऐसे तीनों चीज़ें होती हैं। इनको मार्केट में मिल जाती है। हमें 7-5 प्रकार का नाज होता है। जैसे नाज मतलब 7-5 प्रकार का, उसमें जैसे गेहूँ है और गेहूँ, मूंग की दाल है, सोयाबीन है, चने होते हैं भुंजे हुए, लाई होती है भुंजी हुई, और फूले होते हैं यानी पॉपकॉर्न होते हैं। इस तरह की इसमें 7-5 प्रकार की चीज़ें होती हैं जो है, इन्हीं की पूजा होती है। इसमें 5 दौने लगते हैं, 5। और फिर हम इनको, और उसमें ड्राई फ्रूट डालो और सबको, महुआ भी होता है उसमें, महुआ होता है, वह बहुत टेस्टी रहता है और इसकी पूजा होती है महुए की। और इसमें ऐसे हम पूजा करते हैं तो उसमें जैसे हमारे घर पर बच्चों के जितने भी खिलौने होते हैं उनको रखा जाता है। वो खिलौने रखना भी ज़रूरी है क्योंकि यह पूजा संतान के लिए होती है। हम यह पूजा संतान के लिए करते हैं। और जैसे हमें इसमें सिर्फ नमक खाना है। नमक जैसे आप कोई भी खा सकते हो, फरारी नमक है या सादा नमक घर में जो यूज होता है वह खाना चाहिए। लेकिन इसमें वो नमक बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, इसमें किसी चीज़ का हाथ नहीं लगा हो। और इसमें चावल खाए जाते हैं, तो आप चावल बना लेना। वो भी ऐसे हम जो खाते हैं वो चावल नहीं होते हैं। समारी एक चावल आता है, वो चावल खाए जाते हैं। उसी की खीर बना लो आप भैंस के दूध में, और वही खानी पड़ती है, उसी का भोग लगता है। और इसको आप 2 बार खाना देती है, आपको भूख लगे जैसे 2 बार है। और इसमें भौरे भी होते हैं, ऐसे भौरे आते हैं लकड़ी के, मार्केट में गोल गोल से भौरे टाइप के आते हैं, उनकी पूजा की जाती है। इसमें बांसुरी रख लो कृष्ण भगवान की। और गैया नहीं, भैंस के दूध का ही भोग लगता है। इसमें चन्नामृत बनता है, इसमें ड्राई फ्रूट गिरते हैं, सिर्फ शक्कर नहीं गिरती है, आप इसमें ड्राई फ्रूट अकेले डाल लेना। और दही भी हो गैया के दूध का, उसमें दीपक भी जलाया जाता है। तो भैंस के ही दूध का ही होना चाहिए, गैया का तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे मेरे क्या है, सब कामों में गैया का लगता है तो मेरे मुंह से बार बार गैया का ही निकल रहा है। एक्चुअली गैया का नहीं होना चाहिए, भैंस का ही होना चाहिए। जैसे हम रिसपंचमी रहते हैं, सेम उसी तरह से है, इसमें भी सेम वही है। पर रिसपंचमी में कुछ अलग चीज़ें होती हैं, इसमें कुछ अलग होती हैं। और जो हम मार्केट से, जैसे अब तो मार्केट में मिलने लगी हैं, बेरिया, छोले के पत्ते और कांस की 2-3 पत्तियां होती हैं, उनको हम
चौक बुन लेते हैं, उस चौकी पर बीच में रख लेते हैं और उसको एक छोटा सा मतलब टीका लगा दो। आप चावल चढ़ा तो चावल समारी ही होनी चाहिए और टीका वही चावलों का पिसा हुआ होता है, उनको चावल को गला दो और उसको पीस लो, उसी का ही लगाया जाता है। और वही हम उसे हवन करते हैं। तो हवन भी भैंस के ही उपले होने चाहिए, उनको कंडे बोलते हैं, तो उनका ही हवन होना चाहिए इसमें। और सांकल जो आप ड्राई फ्रूट चढ़ा दो, जो भी सांकल हो, सांकल तो कुछ भी चढ़ जाता है, सांकल नहीं हो, उसमें चावल नहीं होने चाहिए सिर्फ सांकल में। और फिर हम इसमें कहानियाँ होती हैं, वो कहानियाँ भी कहनी पड़ती हैं, 2-3 होती हैं, देवरानी जेठानी की होती है। यह व्रत जो है जो बलराम जी का है, कहते हैं ना हल बलराम भगवान का है, तो बस उसी लिए इसकी हल्का जो हल्की चीज़ें होती हैं जुती हुई, हमें वो नहीं खानी है। इसीलिए हमें ऐसी चीज़ खानी है जो हल से न पैदा हो। जैसे आलू है, ये भी नहीं खा सकते हम, कुछ भी नहीं, मैंने बताया आपको। सिर्फ हम फ्रूट खा सकते हैं और ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। भैंस की दूध की खीर बनी हुई, वो भी समारी के चावल की। और बस इसमें कहानियाँ सुन लो आप। कहानियाँ सुनने के बाद आप फिर जो आप फलाहार बनाओ, वो खिचड़ी, वो खीर, तो उसका भोग लगा दो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वेलकम, बाय बाय।